तेरा मेरा साथ रहे कि आज रात का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। हमने स्पेशल आपके लिए एक वेबसाइट डिज़ाइन की है जिस पे गर्ल्स प्रोडक्ट सारे मौजूद हैं, सो आप उसे जाकर चेकआउट करना मत भूलिएगा। वेबसाइट का लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चलिए हम अपने पूरे स्टोरी की तरफ चलते हैं। आज रात के एपिसोड में बेसिकली हम यह देखते हैं कि यहाँ फाइनली आरसी के सारे परिवार वाले मिथिला भवन जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। इसी दौरान मामा जी की एंट्री होती है। मामा जी रमीला से ये कहते हैं कि क्यों ना हम गोपिका को भी साथ लेकर चलें, जिसके बाद रमीला गुस्सा हो जाती है और ये कहती है कि नहीं, इस बार गोपिका हमारे साथ नहीं चलेगी। पिछले बार गोपिका हमारे साथ चली थी, जिसके कारण हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था और मैं नहीं चाहती कि ये गोपिका के कारण, ये कम बुद्धि के कारण हमारी बेटी के रिश्ते में कुछ दरारें आए। जिसके बाद हमें यह दिखाया जाता है कि यहाँ फाइनली जो गोपिका है वो ये सोच रही होती है कि हे कान्हा जी हमारी मदद करना, हम जिग्नेश जी के साथ शादी करना नहीं चाहते। और वो कान्हा जी की मूर्ति को ली हुई होती है और तभी वो भजन गाने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम यह देखते हैं कि यहाँ आरसी जो है वो भजन नहीं गा पा रही होती है और उसकी माँ उसे बार बार भजन गाने को कहती है। आरसी कहती है कि नहीं माँ, मुझसे ये सब कुछ नहीं होगा, एक तो सुर भी मिलाने हैं और ऊपर से सब कुछ सही भी गाना है, मुझसे नहीं हो पाएगा। और उसके बाद आरसी थक कर बैठ जाती है। जिसके बाद गोपिका भजन गा रही होती है। उसे सुनकर जो रमीला है उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। रमीला गोपिका के पास जाती है और गोपिका से यह कहती है कि तू भी चल हमारे साथ मोदी भवन। जिसके बाद गोपिका बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। गोपिका कहती है कि सच में मामी जी मैं भी चलूँ आपके साथ। जिसके बाद रमीला कहती है कि हाँ, तुझे सुनाई कम देने लगी है क्या? कम बुद्धि तो तू है ही, अब सुनाई भी कम दे रही है तुझे, तू भी चल हमारे साथ, जाकर तैयार हो जा। गोपिका तैयार होने जाती है, तभी जो रमीला है वो ये कहती है कि तू हमारे साथ तो चलेगी, लेकिन एक शर्त है। शर्त ये है कि तुम्हें मोदी भवन के परिवार वालों के सामने नहीं आना होगा। जिसके बाद हमें यह दिखाया जाता है कि फाइनली यहाँ सभी तैयार हो जाते हैं और मिथिला भवन के लिए निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम यह देखेंगे कि यहाँ फाइनली जो सारे घर वाले हैं वो पहुँचते हैं, मोदी भवन पहुँच जाते हैं। जिसके बाद हमें यह दिखाया जाता है कि जैसे ही वो उधर पहुंचते हैं वैसे ही जिग्नेश बारात लेकर गोपिका के घर पे पहुंचता है, जहां वो गोपिका के घर पे ताला लगा देखता है। वो पड़ोस वाले आदमी से पूछता है कि क्या आपने देखा है कि ये सभी कहाँ के हैं। जिसके बाद वो बताते हैं कि सुबह से ही तो जो रमीला बहन है वो पूरे मोहल्ले में ढिंढोरा पीट रही थी कि उसकी बेटी की शादी मतलब मोदी भवन के सक्षम मोदी के साथ होने वाली है। जिसके बाद जो ये है मतलब जिग्नेश जो है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे ऐसा लगता है कि गोपिका का शादी सक्षम के साथ होने वाला है और इसी कारण वो मोदी भवन पहुंच जाता है। नेक्स्ट सीन में हम यह देखते हैं कि यहाँ फाइनली जो आरसी है उसे भजन गाने का समय आता है। मतलब जो मिथिला मोदी है वो ये कहती है कि चलो तो अब चाटले माटले की रस्म शुरू की जाए और हमारे इष्ट देव कृष्ण भगवान हैं और कृष्ण भगवान के लिए सबसे पहले भजन गानी होगी इस घर की होने वाली बहू को। जिसके बाद हमें यह दिखाया जाता है कि यहाँ सभी जैसे ही आरती के लिए खड़ा होते हैं तभी जो रमीला है वो ये कहती है कि भगवान के सामने जाकर भजन गाने से जो रिश्ता है ना वो और भी नज़दीक का होता है और भगवान जल्दी सुनते हैं। सो जो आरसी है ना उसे कान्हा जी के सामने भेज दीजिए। जिसके बाद हमें यह दिखाया जाता है कि जो बा है वो ये कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। सो ये तो वो बात हुई कि सूर्य नमस्कार करना सूर्य के पास जाकर। जिसके बाद सभी हंसने लगते हैं। तभी जो नैनी बहन है वो कहती है कि रहने दीजिए ना बा, हो सकता है कि आरसी आज हमारे घर में पहला दिन है, आरसी शर्मा रही होगी, सो उसे कृष्ण जी के आगे ही भेज देते हैं, मतलब कृष्ण जी के काफ़ी सामने भेज देते हैं। आरसी कृष्ण जी के काफ़ी सामने आ जाती है। जिसके बाद हमें यह दिखाया जाता है कि यहाँ जो रमीला है वो गोपिका को ऑलरेडी कही हुई होती है कि तू कान्हा जी की मूर्ति के पीछे छुप जाएगी और उसके बाद वहाँ से भजन गाएगी और भजन तू गाएगी और जो आरसी है वो सिर्फ मुँह चलाएगी। और ऐसा ही होता है, गोपिका कृष्ण जी की मूर्ति के पीछे छुपी हुई होती है और वो भजन गा रही होती है और आरसी मुंह चला रही होती है। यहाँ फाइनली जो मिथिला मोदी है उसे शक होता है। मिथिला मोदी जो है वो
आरसी को देखती है और उसे ऐसा लगता है कि आरसी काफ़ी नर्वस फील कर रही है और वो ये भजन नहीं गा रही है। जिसके बाद उसकी नज़र गोपिका पे पड़ती है और फाइनली गोपिका के पास जाती है। तभी हमें यह दिखाया जाता है कि जो जिग्नेश है वो मोदी भवन पहुंच चुका होता है और जो सिक्योरिटी गार्ड होता है उससे वो लड़ जाता है, क्योंकि उसके बहुत सारे गुंडे के साथ वो पहुंचता है और सिक्योरिटी गार्ड के साथ लड़ जाता है। जिसके बाद हमें यह दिखाया जाता है कि वो फाइनली मोदी भवन पहुंच जाते हैं, मतलब वो अपने सारे गुंडे को लेकर मोदी भवन पहुंच जाते हैं। जिसके बाद जैसे ही जो मिथिला मोदी है वो गोपिका के ऊपर हाथ रखी हुई होती है, तभी जिग्नेश की एंट्री हो जाती है। जिग्नेश काफ़ी तोड़फोड़ करने लगता है, काफ़ी गंदे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करता है। जिसके बाद मिथिला मोदी गोपिका को देखे बगैर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम यह देखते हैं कि यहाँ फाइनली जो मिथिला मोदी है वो जिग्नेश से ये कहती है कि तुम कौन गुंडे मवाली, 2 टके के गुंडे मवाली, तुम यहाँ क्यों आए हो। जिसके बाद वो बताता है कि अच्छा तो आप अपने बेटे की शादी हमारे होने वाली बीवी के साथ करवा रहे हैं और मैं यहाँ आऊँ भी नहीं, दिल का मामला है भाई, मैं यहाँ क्यों नहीं आऊँगा। जिसके बाद हमें यह दिखाया जाता है कि यहाँ जो मिथिला मोदी है वो पूछती है रमीला से कि क्या आप इन्हें जानते हैं। रमीला कहती है कि नहीं हम इन्हें नहीं जानते। तभी मिथिला मोदी कहती है कि क्या आप इतने 2 टके आदमी के साथ, इसे गुंडे मवाली के साथ अपनी बेटी का रिश्ता फिक्स किए हैं। जिसके बाद में यह दिखाया जाता है कि वो कहते हैं कि नहीं सो इसके रिश्ता हमारे बेटी के साथ फिक्स नहीं है। अरे भाई साहब आपको कोई गलत फैमिली हुई होगी। और जिग्नेश बेटा चले जाओ यहाँ से। जिग्नेश कहता है कि नहीं मैं आज अपनी गोपिका को लिए बगैर यहाँ से जाऊँगा ही नहीं। जिसके बाद हमें यह दिखाया जाता है कि मिथिला मोदी गुस्सा हो जाती है और ये कहती है कि क्या तुम यहाँ से जाओगे या फिर मैं वो करूँ जो आज तक इस घर में कभी भी नहीं हुआ है। जिसके बाद मिथिला मोदी जैसे ही जिग्नेश को मारने जाती है, जिग्नेश उनका हाथ को पकड़ लेता है और उन्हें ही एक थप्पड़ लगा देता है। फाइनली जो मिथिला मोदी है वो सक्षम पे आकर गिरती है। सक्षम को बहुत ही जोर का गुस्सा आता है और वो फाइनली जो जिग्नेश है उसे बार बार 2-3-4 थप्पड़ लगा देता है। जिसके बाद हमें यह दिखाया जाता है कि जिग्नेश के सारे आदमी जो होते हैं, गुंडे होते हैं, वो सक्षम को पकड़ लेते हैं और जो जिग्नेश है वो चाकू निकालता है और ये कहता है कि उस दिन भी तू काफ़ी फुरफुरा रहा था सक्षम मोदी, लेकिन आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और वो सक्षम मोदी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। गोपिका ये सब कुछ देख रही होती है कान्हा जी की मूर्ति के पीछे छुपकर और उसे अपने पापा की याद आने लगती है कि उसके पापा को ऐसे ही किसी ने चाकू मारा था और उसे बर्दाश्त नहीं होता है और वो दौड़ते हुए आती है और जिग्नेश को धक्का दे देती है। जिग्नेश गिर जाता है और फाइनली सक्षम बच जाता है। जिसके बाद जिग्नेश ये कहता है कि किसने धक्का दिया मुझे। जिसके बाद हमें यह दिखाया जाता है कि गोपिका होती है। जिग्नेश कहता है कि गोपिका क्या तुम मुझे ऐसे धक्का दे दी, वैसे कोई बात नहीं, तो चलो अब तो तुम आ गई हो ना, चलो अब हम सभी दोनों शादी करते हैं। और वो गोपिका को लेकर जाना चाहती है। तभी जो पुलिस वाले हैं उनकी एंट्री हो जाती है। पुलिस वाले जिग्नेश को किडनैप कर लेते हैं। जिसके बाद जिग्नेश जो है पुलिस वालों से कहता है कि रुको इंस्पेक्टर, मैं ये दिल का मामला है और मुझे गोपिका से शादी करना ही है। जिसके बाद जो मिथिला मोदी है वो फाइनली गोपिका को बचा लेती है और वो पुलिस वालों से कहती है कि ये झूठ बोल रहा है, ये 2 टके का गुंडा मवाली, आप इसे जेल में ले जाइए और इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। और उसके बाद पुलिस वाले जिग्नेश को पकड़कर और उसके सारे आदमियों को पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम यह देखते हैं कि यहाँ फाइनली जो मिथिला मोदी है वो गोपिका को धन्यवाद कहती है और यह कहती है कि आज तुम ना होती तो हमारा सक्षम टिकरा नहीं बच पाता। जिसके बाद हमें यह दिखाया जाता है कि गोपिका जो है वो भी मिथिला मोदी को धन्यवाद करती है और ये कहती है कि अगर आप नहीं होती तो मैं उन जिग्नेश जी से नहीं बच पाती, सो मुझे उनसे शादी नहीं करनी है, वो मुझसे ज़बरदस्ती कर रहे थे। ये सारा बातें जो है गोपिका मिथिला मोदी को बता देती है और मिथिला मोदी को थैंक यू कहती है। जिसके बाद बाई ये कहती है कि बेटा सो बड़े को थैंक यू नहीं कहते, बड़े का आशीर्वाद लेते हैं। जिसके बाद गोपिका मिथिला मोदी के पैर को छूती है। मिथिला मोदी गोपिका को आशीर्वाद देने के लिए जैसे ही अपने हाथ को गोपिका के सर पे रखती है, उसे अनुभव हो जाता है कि उस दिन जो आग से बचाया था उन्हें, वो भी कुछ ऐसा ही, उसका भी हेड जो है, उसका भी स्पर्श जो है कुछ ऐसा ही था और वो समझ जाती है कि यही वो लड़की है जिसने मुझे आग से बचाया था। जिसके बाद हमें यह दिखाया जाता है कि जो रमीला है वो कहती है कि जाओ, आरसी से कहती है कि जाओ आरसी जो है वो आशीर्वाद ले लो उनका, और फिर वो भी आशीर्वाद लेती है मिथिला मोदी का। मिथिला मोदी कंफर्म हो जाती है कि ये वो लड़की नहीं है, मतलब आरसी वो लड़की नहीं है जो उसे आग से बचाई थी। जिसके बाद हमें यह दिखाया जाता है कि यहाँ फाइनली जाटलो माटले की रस्म शुरू होती है। जो मतलब गोपिका के मामा जी हैं वो सक्षम को टीका लगाते हैं और फाइनली सारी रस्म होती है और जैसे ही चुनरी ओढ़ाने की बारी आती है
वैसे ही जो मिथिला मोदी है वो चुनरी आरसी को नहीं उड़ाती है बल्कि वो गोपिका को उड़ा देती है। जिसके बाद हमें यह दिखाया जाता है कि यहाँ फाइनली गोपिका और सक्षम का रिश्ते की बात डन हो जाती है और फाइनली गोपिका से ही सक्षम की शादी होने वाली होती है, क्योंकि जो रस्म की चुनरी है वो मिथिला मोदी गोपिका को उड़ाती है। नेक्स्ट सीन में हम यह देखते हैं कि यहाँ फाइनली आरसी के घर वाले और बाकी सभी जो है वो शॉक हो जाते हैं ये सब कुछ देखकर, और आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आने वाले कल के एपिसोड में हम यह देखते हैं कि यहाँ जो सक्षम है वो गोपिका को लेने उसके घर पहुँचता है और गोपिका से यह कहता है कि हमारी माँ ने तुम्हें बुलाया है। जिसके बाद गोपिका सक्षम के कार पे बैठती है। जिसके बाद हमें यह दिखाया जाता है कि एक फोटो शॉप का दुकान होता है। जिसके बाद सक्षम जो है वो गोपिका से कहता है कि आज सब कुछ कितना डिजिटली हो गया ना गोपिका, आजकल सभी क्लाउड पे फ़ोटो रखने लगे हैं और आजकल ऑफलाइन फ़ोटो तो कोई निकालता ही नहीं। जिसके बाद हमें यह दिखाया जाता है कि सक्षम जो है वो क्लाउड वर्ड का इस्तेमाल करता है। गोपिका को ये सब कुछ समझ नहीं आता है। गोपिका सोचती है कि क्लाउड मतलब तो बादल होता है। जिसके बाद हमें यह दिखाया जाता है कि जो सक्षम है वो अपना टैब गोपिका को देता है और ये कहता है कि गोपिका हमारी एक फ़ोटो निकाल दो। गोपिका नहीं निकाल पाती है और गोपिका काफ़ी ही नर्वस फील कर रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम यह देखते हैं कि यहाँ फाइनली गोपिका जो है वो मोदी भवन पहुँचती है और यहाँ रिंग सेरेमनी का रस्म होता है। फाइनली रिंग सेरेमनी रस्म के दौरान गोपिका कुछ गड़बड़ी कर देती है। जिसके बाद जो सारे मेहमान वाले होते हैं वो गोपिका को भला बुरा सुनाने लगते हैं और ये कहने लगते हैं कि ये मोदी परिवार को क्या संभालेगी, जिसे सही से अंगूठी पहनाने नहीं आता, जिसे सही से किसी व्यक्ति से बात करने नहीं आता। जिसके बाद में यह दिखाया जाता है कि गोपिका काफ़ी नर्वस फील करने लगती है और वो सोचती है कि मैं सक्षम जी के लिए बनी ही नहीं हूँ। वेल गाइस, आने वाले इस एपिसोड को देखने के लिए आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, अपना एक्साइटमेंट लेवल हमें कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।